जय हिंद स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीराम कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेसन 3। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण योग है ना। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण योग में आपने रैखिक समीकरण पढ़ा पिछले साल 9th क्लास में। मैं कुछ रैखिक समीकरण बता रहा हूँ, ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात कितनी होती है, एक होती है ना, उसको अपन रैखिक समीकरण कहते हैं। अब शर्त क्या बोलते हैं, इसमें द्विचर है ना। तो काफी बताऊंगा समीकरण लिख के, तो यहाँ पर देखिएगा जैसे 2x प्लस वाई प्लस 1 ठीक है इक्वल 0। ये दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस 3y बराबर 5। तीसरा x y बराबर 4। ये काफी समीकरण में लिख के बता रहा हूं, इससे आपको पता चल जाएगा कि द्विचर वाले रैखिक समीकरण कैसे होते हैं, है ना। ये मैंने 5 एग्जाम्पल लिखे, 5 समीकरण मैंने बताए है ना। तो 5 समीकरण में ये बताइए कि 2x प्लस वाई प्लस 1 हम पढ़ क्या रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। योग मतलब होता है जोड़ा, है ना। कितने चर होने चाहिए, दो चर होने चाहिए। तो दो चर होने के लिए आपको पता है, एक चर है x और दूसरा चर है y, है ना। तो x और y, लेकिन शर्त क्या बोली, रैखिक समीकरण में मतलब इसमें चर की घात कितनी हो, सब में 1 हो। कितनी हो, 1। तब वो क्या कहलाएगा, द्विचर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा, है ना। तो आप ये पहला वाला समीकरण देखिए कैसे फॉलो करता है। तो यहाँ पर देखिए दो चर है बराबर, है ना। इसके बाद इस चरों में देखिए घात कितनी है, तो इनकी पावर कितनी, 1 है। तो ये क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण कहलाएगा, द्विचर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, ये द्विचर वाला क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण। इसके बाद ये वाला देखिए, इसमें है 2x स्क्वायर प्लस 3y बराबर 5। तो दो चर तो है, द्विचर तो है, लेकिन इसकी पावर कितनी दी है, 2 दी है। और यहाँ पर क्या था, रैखिक समीकरण दिया था, है ना। इसलिए ये द्विचर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। तीसरा चलते हैं, तो तीसरा में देखिएगा द्विचर है x और y। कितने चर हैं, x और y, और समीकरण पावर भी देखिए रैखिक, तो इसकी घात भी 1 है, इसकी भी पावर 1 है। इसलिए क्या कहलाएगा, द्विचर वाला रैखिक समीकरण होगा। तीसरा देखते हैं, इसमें एक ही चर है, यह कैसा समीकरण है, एक चर वाला, और घात कितनी है, 2। तो एक चर समीकरण और घात द्विघाती समीकरण, तो ये नहीं माना जाएगा। अगला देखिएगा x और y। तो x दो चर तो दिख रहे हैं और इनकी पावर भी कितनी, 1 है। तो ये क्या कहलाएगा, द्विचर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को पूरे चैप्टर 3 में पढ़ना है, द्विचर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिएगा अब एक एग्जांपल करते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में पहले ही एग्जांपल दिया है, लिखा है अखिला अपने गांव के एक मेले में गई, है ना। अखिला नाम की एक लड़की है, वो अपने गांव के एक मेले में जाती है। क्या बोलते, वह एक चरखी की सवारी और एक हुपला खेल खेलना चाहती है। चरखे की सवारी और हुपला खेल कैसा होता है, जो छल्ला होता है ना, रिंग, उसको ऐसा महकते हैं तो इनाम में फंस जाता है। साबुन की बट्टियाँ रखी रहती है, मेले में देखे होंगे, है ना। तो चरखे की सवारी और हुपला खेल खेलना चाहती है। शर्त क्या बोली है, शर्त क्या बोलता है, क्वेश्चन में याद रखिएगा, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला, उसके आधी बार उसने चरखे की सवारी की। उसने आधी बार चरखे की क्या की, सवारी की, है ना। तो आगे और बोला है कि हुपला खेल खेलने के लिए 4 रुपए खर्च होते हैं और सवारी करने के लिए 3 रुपए खर्च होते हैं, और उसके पास टोटल कितने थे, 20 रुपए थे। तो ध्यान से देखें, कहते हैं माना अखिला नाम की लड़की है, माना अखिला ने
चरखे की सवारी एक्स बार, कितनी बार? एक्स बार, क्योंकि पता तो है नहीं है, जो पता ना हो उसको एक्स मान लिया करें, ठीक है ना। और हुपला खेल वाई बार खेला, तो अखिला ने चरखे की सवारी एक्स बार की और हुपला खेल कितनी बार खेला? वाई बार। अब शर्त क्या बोलती है कि हुपला खेल खेलने और चरखे की सवारी में कितने रुपए लगते हैं, है ना। तो चरखे की सवारी करने में कितने रुपए लगते हैं? 3 रुपए लगते हैं, है ना। तो चरखे की सवारी एक बार करेंगे तो 3 रुपए, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x। और क्या बोला? हुपला खेल खेलने में एक बार खेलने में 4 रुपए लगते हैं, तो कितना आ जाएगा? 4y। और टोटल उसके पास कितने रुपए थे? 20 रुपए थे, है ना। टोटल उसके पास 20 रुपए थे। उसने चरखे की सवारी x बार की और हुपला खेल y बार, तो एक चरखे की सवारी में 3 रुपए लगते हैं और हुपला खेल खेलने में 4 रुपए लगते हैं, तो टोटल उसके पास 20 रुपए थे। अपन को भी पता नहीं कि वो कितनी बार चरखे की सवारी की या हुपला खेल खेला। समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त क्या आती है? शर्त नंबर 2 आता है कि जितनी बार उसने जितनी बार चरखे की सवारी की, ठीक है, तो हुपला खेल, याद रखिएगा इसमें लिखा है लास्ट में कि जितनी प्रत्येक बार हुपला खेल खेला आधी बार उसने चरखे की सवारी की, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला, है ना, उसके आधी बार उसने क्या की? चरखे की सवारी की। तो हुपला खेल जितनी बार खेला उसने, ठीक है, उससे आधी बार क्या की? चरखे की सवारी की, चरखे की सवारी। जितनी बार उसने हुपला खेला उसके आधी बार चरखे की सवारी की। शर्त लिखी है, तो हुपला खेल कितनी बार खेला है? y बार, है ना। और चरखे की सवारी उसने कितनी की? x बार, तो x बटी 2 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 लिखा। अब देखिएगा, अपन को अब ये बताना है कि कितनी बार उसने चरखे की सवारी की। तो बहुत सारी विधि तो अपन कर सकते हैं, लेकिन हम आपको ग्राफी विधि बताते हैं, क्योंकि 3.1 में ग्राफी विधि है। देखो, तो आपने समीकरण तो बना लिया, प्रॉब्लम यहीं तक जाती है समीकरण तक बनाने की, है ना। तो समीकरण बन गया। अब अपन करते हैं ग्राफी विधि। तो पहला समीकरण उठाते हैं, इसका कितना? 3x + 4y = 20। इसमें अब एक ही शर्त है, x की वैल्यू और y की वैल्यू रखना होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू ऐसी रखिएगा या फिर y की किसी भी की आप वैल्यू पुट कर सकते हैं ग्राफ में, लेकिन ऐसी वैल्यू रखें कि जो बाद में जो संख्या दिख रही 20 या कोई भी संख्या हो, वो उससे क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। तो इससे करने में क्या होती है? सरलता होती है ग्राफ बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू क्या पुट कर दी? 0। x की वैल्यू क्या पुट कर दी? 0। तो ये बताइए यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4y = 20। 0 हो जाएगा ये तो पूरा, है ना। 3 × 0 ये, तो 4y बराबर कितना जाएगा? 20। तो y बराबर आ जाएगा 20/4, आंसर आ जाएगा 5। तो अपने पास एक समीकरण क्या मिल गया? 0, 5। हमेशा वैल्यू ऐसे निर्देशांक पुट किए जाते हैं x y के रूप में। पहली वैल्यू रहेगी वो x की होगी और दूसरी वैल्यू क्या की होगी? 5 की होगी, है ना। इसके बाद आता है x, तो अब x की वैल्यू, अब 2 वैल्यू बतानी है, तो अगर दूसरा मान कितना रख दें अपन? कोई सा भी। तो यहाँ पर बताइए, अगर हम 1 रखते हैं y की वैल्यू, 1 रखते हैं तो 4 आ गया, है ना। और 4 आएगा तो 20 पक्षांतर में, तो 20 में से 4 में कितना बचेगा? 16। 16 में 3 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, इसलिए 1 नहीं रखेंगे अपन, ठीक है। तो हम अब y की वैल्यू कितनी रख दें? जरूरी नहीं कि x की बस रखो, y की वैल्यू रख के देख लो। तो हम आगे y की वैल्यू कितनी रखते हैं? यहाँ पर 2 रखते हैं। कितनी? 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बताइए? 3x + 2, y की वैल्यू 2 रख के बराबर 20। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा?
20 माइनस 4, तो या सॉरी यहाँ पर 2 रखें तो 8 आ गया, 4 है तो कितना आ जाएगा 3x बराबर 12, तो x बराबर कितना जाएगा 12 में 3 को भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। ये दो मान निकला है, x का मान कितना निकला है 4 और y का मान कितना मान है 2, तो ये दोनों निशान निकला है। ये एक समीकरण के लिए हुआ, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे समीकरण का करना है। दूसरे समीकरण अपने पास ये था y बराबर x बटे 2, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू रख दें, एक बार हम x की वैल्यू क्या रख दें 0, क्या रख दें x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, तो y बराबर कितना आ जाएगा 0 बटे 2, आंसर कितना आ जाएगा 0। तो x का मान हमने 0 रखा तो y का मान भी 0 प्राप्त होगा, तो डेरिवेशन कितनी प्राप्त होगा 0 0, ठीक। अब x की वैल्यू हम कितनी रखते हैं 1 रखेंगे तो 1 बटे 2 आ जाएगा, तो अपन को बटे पे नहीं लाना, अपन को ऐसी से वैल्यू पुट करनी है कि ये डिवाइड हो जाए। तो x की वैल्यू कितनी रखते हैं 4 या फिर 2 रखते हैं, x की वैल्यू हमने 2 रखा, ठीक है। तो y बराबर कितना जाएगा 2 बटे 2, आंसर 1, तो कितने निशान प्राप्त हो गए अपन को, यहाँ पर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। तो इस रेखा के समीकरण ये निकला है निर्देशांक, और इस रेखा के निर्देशांक ये निकला है। अब अपन को क्या ग्राफ में वैल्यू बतानी है, तो देखिएगा ग्राफ बनाते हैं, वैसे पेपर सभी को तो ग्राफ मिलेगा, ठीक है। ये ग्राफ का मिड पॉइंट होता है, मूल बिंदु जिसको बोलते हैं 0 0, है ना। यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये x अक्ष कहलाता है, ये y अक्ष, ये x डैश, इसको y डैश, है ना। ऊपर होता y में 1 2 3 4 5, इस तरफ देखिएगा माइनस में चलेगा, लेफ्ट हैंड में -1 -2 -3 -4 -5, नीचे भी -1 -2 -3 -4 -5। तो ये मैंने ग्राफ बना दिया, है ना। अब ग्राफ में देखो लाइन पुट करनी है पहले वाले समीकरण में, तो हमने पहले वाले समीकरण में देखे x की वैल्यू कितनी है 0, तो y की वैल्यू कितनी निकली 5, तो देखिएगा हमने x अक्ष में 0 यहाँ से स्टार्ट करना शुरू किया 0, तो y की वैल्यू कितनी मिली 5, तो y की वैल्यू देखिएगा ये यहाँ पर ये y की वैल्यू 5, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 0 5, है ना। ये दूसरे निर्देशांक कितने दिए 4, x अक्ष में 4, y अक्ष में कितना निकला है 2, x अक्ष में देखिएगा ये 4 है, ये 4, है ना, और y अक्ष में ये नाप के 4 के नीचे रख दीजिएगा, ये पॉइंट y अक्ष में 2, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कितना x में 4 y में 2। अब इसको मिला दीजिए, ये पॉइंट, ठीक है। इस लाइन को आगे भी बढ़ा सकते हैं। अब इस लाइन में आपको ये समीकरण लिखना भी है ना, इससे पता चल जाएगा कि कौन से समीकरण की लाइन है। तो कितना आ जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 20, है ना। अब दूसरा समीकरण देखते हैं। दूसरा समीकरण में पहला बिंदु क्या दिया 0 0, तो यहाँ पर आ गया 0 0, फिर दूसरा मान दिया x अक्ष में 2, y में कितना 1, तो x अक्ष में ये गए 2 ये, और y में 1, यहाँ से इस बिंदु को नाप दीजिए, ठीक है 1 तो इस रेखा को ये जो कटान बिंदु मिलेंगे देखिए, उनको सीधी लाइन ही प्राप्त हो जाएगा।
इस पॉइंट पर क्या होता है, आपको दो रेखा क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पर अपन क्या मानेंगे, x में 2 और y में 1, है ना। तो जिस पॉइंट पर दो रेखाएं क्या करें, प्रतिच्छेद करती, बाइसेक्ट करती प्रतिच्छेद, ठीक है, वही क्या कहलाएंगे, इस समीकरण का पूरे का आंसर कहलाएंगे। तो शर्त क्या बोलती है कि पहला मान x का मान निकला है 4 और y का मान निकला है 2। ये ग्राफी विधि से हल हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चरखी की सवारी उसने कितने बार करी, 4 बार करी, और हुपला खेल उसने कितने बार खेला, 2 बार खेला, ठीक है। अगर चेक करना है मान सही है कि गलत, तो इन दोनों की वैल्यू अपन क्या करना, देखिएगा कि 3 रुपए लगते हैं भैया एक बार चरखी की सवारी करने में, तो 3 चौके कितने हो गए 12, और दो बार उसने चरखी हुपला खेल खेला, और 4 रुपए लगते हैं एक बार में, तो 4 दिन कितने हो गए 8, तो 12 और 8 कितने हो गए 20, तो उसके पास टोटल कितने रुपए थे, 20 ही रुपए थे, है ना। तो इससे अपन चेक भी कर सकते हैं आंसर, ठीक है दोस्तों, समझ में तो आ गया होगा। जय हिंद।